सुनाओ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। अब देखिए 667.95 का प्राइसिंग हमें देख मिला है। जिस तरीके से ये फॉल हुआ, इन्वेस्टर एकदम से चौंक गया। यहां पर हुआ क्या है एक्चुअल में? हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। ये कोई फंडामेंटल फॉल है या फिर एक टेक्निकल फॉल है जो कि हमें देखना चाहिए। देखिए दोनों बेसिस पर देखना होगा एंड हमको ये सबसे पहले समझना होगा कि ये फॉल आई क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, चाहे वो टेक्निकल बेसिस पर हो या फिर फंडामेंटल बेसिस पर। सडनली ये स्टॉक ना आपके सामने, मेरे सामने 700 एक्चुअल में लमसम 800 790 780 के आसपास का प्राइसिंग था एंड फॉल करना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट डे फॉल आता है, रिकवरी होती है, बस सेकेंड डे वो फॉल रुकता नहीं है, वो एकदम से फॉल एक बड़ा हमको देखने को मिलता है जो कि 700 के प्राइसिंग को भी तोड़ देता है। अभी अगर आप देखेंगे तो ये हुआ क्या है, हुआ ये है कि बॉस इसके पीछे चैनल का ब्रेक होना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। मैटर क्या है? मैटर ये है कि जिस तरीके का पैटर्न यहाँ पर डेवलप हो रहा था, इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न, इसका मिड पॉइंट 750 था एंड आप देखोगे कि गिरावट आती है ये लमसम आज से 3 दिन पहले। तो अभी हमारे सामने ना 750 टूट जाता है, बट जो लो लेवल लगते हैं हमारे सामने वहां से एक रिकवरी आ जाती है। बेसिकली बात समझिएगा, ये पॉइंट, ये 700 से एकदम से रिकवरी आ जाती है। हम क्लोजिंग देते हैं 750 पर उसी जगह पर, बट नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं, हम टिक नहीं पाते हैं 750 पर, वहां से सेलिंग आती है एंड ये जो चैनल चल रहा था इसका जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो जाता है, सेलिंग रुकती नहीं है। हम 700 पर क्लोज देते हैं एंड उसके बाद वापस से एक गिरावट फिर से स्टार्ट हो जाती है। ये चल रहा है, यानी टोटली हमें समझ में आ रहा है टेक्निकल फॉल्ट है। टेक्निकली बेसिस पर एक्चुअल में ये स्टॉक गिरा है, तो माफ करिएगा, टेक्निकल बेसिस पर गिरा है, बट अब कहीं ना कहीं सपोर्ट तो होगा। जो गिरा है वो तो कम से कम जो है अब एटलीस्ट थम जाना चाहिए। लेकिन पहली बात, जब ये भी चैनल ब्रेक होता है ना तो छोटी मोटी गिरावट नहीं आती, यानी कि उम्मीद है शायद और गिरावट यहां पर आ सके या आ सकती है। अगर आपको मार्केट की काफी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है, सो प्लीज सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। 34,084 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का आज की डेट में एंड यहां पर हमारे सामने 6.91 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर एंड 42.65 का पी रेशियो पर ट्रेड कर ये रेशियोज बोल रहे हैं। अब जाकर कंफर्ट मिला है आपको इंडस्ट्री पी बेसिस पर, वहीं आप देखेंगे क्या प्राइस टू बुक वैल्यू बेसिस पर ये कंफर्टेबल है। यस, अगर बाकियों के पीयर कंपैरिजन देखा जाए, कंफर्टेबल जगह पर ये स्टॉक है। केमिकल स्टॉक्स में ये तो देखना ही पड़ेगा, बट मैं एक बात बताऊं, एक साइकिल होती है कि चलते चलते स्टॉक को अगर और आगे बढ़ना है, बट जगह ऐसी है कि यहां से आगे बढ़ने के लिए हमको एक हेल्दी करेक्शन की नीड पड़ती है, क्योंकि बायर ना हर जगह रेडी नहीं होता। जिस प्राइस पर ये था वहां पर बायर रेडी नहीं था एंड एक्चुअल बेसिस पर कहीं ना कहीं एक जो मोमेंटम है ना वो तो एक पॉजिटिव साइड है ही है, बट एक करेक्शन की नीड थी एंड वो करेक्शन यहां पर हो रहा है। एक साइकिल है जो चलती रहती है, हमको करेक्शन एक देखने को मिलता है, हम फिर वापस से वहां से एक रिकवरी देखने को मिलती है। अगर ये ना हो तो स्टॉक्स में यहाँ पर ना आपके सामने बाय और सेल ना हो पाए, क्योंकि लगातार कोई भी स्टॉक चलता नहीं रहेगा, वो गिरेगा भी, आपको एंट्री पॉइंट देगा, आपको एग्जिट पॉइंट भी देता है एंड वही सारी चीजें यहाँ पर ना रिपीट टू रिपीट होती रहती है। एंड यही हुआ है HSCL में। आप देखो फंडामेंटल बेसिस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल इंडिकेटर बहुत अच्छे हैं, चाहे आप केमिकल स्टॉक्स के अंदर ROC एंड ROE काफी इंपॉर्टेंट होता है एंड उस बेहाफ पर आप देखोगे HSCL सब बेहतरीन है, सारी चीजें अच्छी हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक ठाक जगह पर है। कंपनी ऑलरेडी हम जानते हैं कि किस तरीके से काम करती है, कार्बन ब्लैक में सबसे बड़ी कंपनी है, EV की तरफ बहुत बड़ा रुझान है, लगातार एक डाइवर्सिफाई इस कंपनी के अंदर रहा है। सारी एक जो खूबी है, जो चाहिए है जो ग्रोथ के लिए, वो इसके अंदर है ही है, इसीलिए तो आज HSCL है। वीकली चार्ट पर अगर आप देखो, वीकली चार्ट पर क्या देखने को मिलता है, वीकली चार्ट पर हमें देखने को मिलता है कि बॉस एक अच्छी खासी जगह ना, एक अच्छी खासी रिकवरी जो है वो 635 से होती रही है। अब क्या हमको जो है ना वो वापस से 635 से कोई रिकवरी देखने को मिलेगी? हमारे लिए अभी 635 काफी इंपॉर्टेंट है। मूविंग एवरेज आपका 550 के आसपास चल रहे हैं वीकली चार्ट में। अब अगर आप डेली बेसिस पर देखोगे तो कुछ ये हाल है। फिलहाल हमको क्या है, हमको ये जगह को क्रॉस करना है, तभी जाकर एक तो ये ट्रेंड लाइन, दूसरा ये 750, जब भी तक इसके ऊपर नहीं टिक पाएंगे ना तब तक आपके सामने एक
लॉन्ग्स जो है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं आपके सामने एक नेगेटिविटी ही दिखाई देगी, कभी भी वो नेगेटिविटी स्टार्ट हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन का ध्यान रखें, 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर ये बना लो, ज़्यादा बेहतर है। बाकी ये सपोर्ट ले रहा है तो मूविंग एवरेज जो आपका 100 डे में है वो है आपका 647 पर। ये आपका मूविंग एवरेज यानी कि 100 डे में जो बिल्कुल आपके प्राइस पर है वहीं पर है ये। तो अगर ये ब्रेक करता है देन नेक्स्ट क्या होगा, 635 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर वहां पर भी सस्टेन नहीं कर रहा है देन कहीं ना कहीं इसके अंदर और गिरावट बढ़ सकती है। पॉसिबल है कि वो 600 तक की गिरावट हो, बट इतना आसान है नहीं है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि जो करेक्शन आना होता है HSCL में हमेशा एक बिहेवियर रहा है, एक करेक्शन आता है फिर एक रिपीट तेजी यहाँ पर होने लगती है, फिर एक करेक्शन आता है फिर एक रिपीट तेजी यहाँ पर होने लगती है। तो ये ध्यान रखें। तो फिलहाल बस हमें यही देखना है, 635 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज 600 है ऑलमोस्ट आपको सपोर्ट करने के लिए। पॉसिबल है आपको यहाँ पर ना एक वापस से एक रिकवरी दिख जाए, लेकिन ये रिकवरी इतना आसान नहीं हो, एकदम से ये रिकवर नहीं हो, धीरे धीरे ही पैटर्न बनाकर ये रिकवर हो सकता है। कोई भी स्टॉक हो अगर टूटता है तेज तो फिर वो रिकवर में टाइम लगाता है, वो धीरे धीरे पैटर्न बनते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर रिकवरी देखने को मिलती है। बट बहुत ज़्यादा कोई गिरावट का कोई सिनेरियो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के अंदर नहीं देखने को मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। बट 635 और यहाँ पर 600 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सामने अभी के हिसाब से, ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। फंडामेंटल बेसिस पर थोड़ा सा ही गिरावट चाहिए था नई एंट्री पॉइंट्स के लिए, वही टेक्निकल बेसिस पर यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि अगर बढ़ना है तो कहीं ना कहीं एक जगह बननी चाहिए नए बायर के लिए, वो यहाँ पर स्टॉक बनाने के लिए तैयार है और बना रहा है। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार वैसे पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।